नमस्कार दोस्तों। आपने अल्बर्ट आइंस्टीन, आइजैक न्यूटन के बारे में तो पढ़ा ही होगा, लेकिन क्या आपने भारत में रहने वाले कुछ महापुरुषों के बारे में सुना है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में वो काम किया है जिन्हें हमें इन पर गर्व महसूस होता है। दोस्तों, इन्हीं वैज्ञानिकों में से एक थे श्रीनिवास रामानुजन, जिन्हें हम गॉड ऑफ मैथमेटिक्स भी कहते हैं। दोस्तों, आप और हम में से कुछ लोग गणित से डरते होंगे, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। तो दोस्तों, बिना टाइम गवाए आपका शुरू करते हैं वीडियो। रामानुजन बचपन से ही विलक्षण प्रतिभावान थे। इन्होंने खुद से गणित सीखा और जीवन भर 3884 प्रमेय का संकलन भी किया। बीजगणितीय प्रकरण में इनका कोई धनी नहीं था। दोस्तों, हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा क्रिस्टल विज्ञान में इनके सूत्रों का उपयोग किया गया है। आज जो हम 1/0 को अनंत कहते हैं और 0/0 को अपरिभाषित कहते हैं या नॉट डिफाइंड कहते हैं, ये जानकारी भी रामानुजन की ही देन है। दोस्तों, इनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को इरोड के तमिलनाडु में हुआ। इसी दिन को हम राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाते हैं। इनके पिता का नाम श्रीनिवास अयंगर था और माता का नाम कोमलतामल था। इनका जीवन कुंभकोणम में ही बीता, जो आज प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है। ये पारंपरिक गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। रामानुजन ने 10वीं की परीक्षा में जिले में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए और आगे की पढ़ाई के लिए हाई स्कूल जाना पड़ा। रामानुजन को गणित पढ़ने का इतना शौक था कि इन्होंने स्कूल के दिनों में ही कॉलेज लेवल की किताबें पढ़ ली थी। रामानुजन ने गणित के सवालों को हल करना शुरू कर दिया और ख़ुद के थ्योरम को लिखना शुरू कर दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि 11वीं की कक्षा में गणित को छोड़कर वह बाकी सभी विषय में फेल हो गए। 1907 में इन्होंने 12वीं की परीक्षा प्राइवेट दी, लेकिन इसमें इस बार सफलता इनके हाथ नहीं आई। एक और बार ये फेल हो गए। इनकी अब प्रारंभिक शिक्षा समाप्त हो गई थी। इनकी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी थी कि इनके पास पैसे नहीं बचे थे, तो इन्होंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अपने घर वालों की इच्छा से इन्होंने जानकी अमाल से शादी भी कर ली। अब इन पर घर वालों की जिम्मेदारी बढ़ गई थी, जिससे इन्होंने घर की नौकरी की तलाश में बार बार जाना शुरू कर दिया। इस दौरान इनकी मुलाकात रामास्वामी अय्यर से हुई। वे रामानुजन से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने रामानुजन को 25 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति का प्रबंध करना शुरू कर दिया। कुछ समय पश्चात इनके द्वारा लिखी बर्नौली संख्याओं के गुण शोध पत्र में प्रकाशित हुए। इसी समय रामानुजन ने अपने कुछ सिद्धांत प्रोफेसर अय्यर को दिखाए। प्रोफेसर अय्यर को प्रोफेसर हार्डी का ध्यान आया। उन्होंने कहा कि रामानुजन, तुम प्रोफेसर हार्डी को पत्र लिखो। रामानुजन ने ऐसा ही किया और प्रोफेसर हार्डी को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कुछ सूत्र और प्रमेय भी लिखे थे। कुछ दिन बाद प्रोफेसर हार्डी का पत्र आया, जिसमें उन्होंने लिखा था कि आपने मेरे प्रश्न का उत्तर ढूंढ लिया है। वे रामानुजन को इंग्लैंड आने के लिए भी कहा, लेकिन रामानुजन की घर परिवार को नहीं छोड़ सकते थे। लेकिन फिर एक दिन वह इंग्लैंड को रवाना हुए। इंग्लैंड में रहकर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। रामानुजन को इंग्लैंड का हवा पानी रास नहीं आ रहा था, लेकिन उन्होंने अपना काम जारी रखा। वे इंग्लैंड के रॉयल सोसाइटी में सदस्य पाने वाले पहले भारतीय थे। रामानुजन एक एक करके अपने कार्य को अंजाम दे रहे थे, लेकिन उनका स्वास्थ्य तुरंत खराब हो गया, जिससे डॉक्टर की सलाह पर वह भारत आ गए। भारत आने पर उन्हें मद्रास विश्वविद्यालय में प्राध्यापक की नौकरी मिल गई। रामानुजन ने अपने शोध कार्य को जारी रखा और वहीं रम गए। 26 अप्रैल 1920 को मात्र 37 साल की उम्र में इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए।